ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपने सुना। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक वाला बयान साल 2006 में दिया था। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में इसका इस्तेमाल कैसे किया वो आपने देखा। लेकिन आज 2024 के चुनाव में मनमोहन सिंह का बयान सुर्खियों में। देश का मुस्लिम तबका अब इस बयान को लेकर क्या सोच रखता है, इस मुद्दे पर लखनऊ में हमारे सहयोगी मनीष यादव ने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की। लोगों ने क्या रिएक्शन दिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो आपको सुना। में कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो जो देश की संपत्ति है वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों में बांट देगी, छीन लेगी संपत्ति और मुसलमानों में बांट देगी। कहने का मतलब उनका है। तो यहाँ अखलाक नगर के मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बयान को कैसे ले रहे हैं आप। डर दिखाया जा रहा है आपका कि भाई आप संपत्ति छीन लेंगे, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई कांग्रेस आपको दे देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी फिलहाल तो हम लोग रिलैक्स पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं जब से बीजेपी आई है। जो सामूहिक दंगे होते थे कांग्रेस के दौर में, वो अब बिल्कुल नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो डर बता के दिखा के हम लोगों को उलझाए रहते हैं, लेकिन अब वो भी माहौल खत्म हो गया। अब इस वक्त हम बीजेपी मुसलमान विरोधी है, ये कर देगी वो कर देगी, वो डर अब उस डर के झांसे में आप लोग नहीं है। मतलब नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले डर लगता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि यार ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, तो हम लोग जुड़ गए। मतलब एक शगुफा है जो दिखाई नहीं देता, हकीकत में कहीं नहीं है। हकीकत में कहीं नहीं। बिल्कुल सही बात है। दरअसल गैर बीजेपी पार्टियां जितनी भी थीं, शुरुआत में हम लोगों को इस तरह का भ्रामक प्रचार उनके बारे में किया गया, बीजेपी के पार्टी के बारे में, कि हम लोग भी कंफ्यूज थे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। बट अभी जैसे तमाम चीजें हम लोगों के सामने आई हैं, तब हम लोगों को भी महसूस हुआ नहीं यार, पहले भी बहुत सरकारें देखी हैं, आज की सरकार देखी है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इनसे। गड्ढा खोद दिया था पहले कि आप बीजेपी की तरफ न जा पाए और वोट बैंक हमारे पाले में रहे। ये बात तो हकीकत है कि कोई दिक्कत नहीं। ये बात हकीकत है कि जब से बीजेपी आई है हम लोग बहुत आराम से और सुकून से हैं। और जो गुंडा राज था यहाँ पर, जो कानून की व्यवस्था तितर बितर हो रही थी, वो बिल्कुल सुधर गई है। और आज हम सुकून से हैं, अमन से हैं, चैन है, और किसी तरह की कोई तकलीफ हम लोगों को तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान के बारे में बता दीजिए कि जब वो कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कांग्रेस देश की संपत्ति बांट देगी, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत है। अब कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम का बयान निचले स्तर का है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, अखिलेश सिंह ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे घटिया बयान और क्या हो सकता है। कांग्रेस पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। राजस्थान में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका कॉन्टेक्स्ट 2006 के मनमोहन सिंह वाले बयान से था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, आपको सुनाते हैं। सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक, 1 से 2 दिनों में।
इंडिया गठबंधन की भी कल रैली हुई सर रांची में, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या असर होगा? ये भारी जन समर्थन था, उतनी गर्मी में लाखों लोग आए रैली में, तो उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय होने वाली है बिहार और झारखंड में। प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर अटैक किया है, कहा है कि ये लोग जो है आपकी जो जमीन है, आपकी जायदाद है, मुसलमानों को बांट देंगे। अब इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। घुसपैठिया बता रहे हैं उन्हें। वही तो कह रहे हैं, मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है।